सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिन लोगों का सपना टीचिंग लाइन में जाने का है, टीचर बनने का है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा यह पोस्ट निकाली गई है। तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कीजिए। तो इसका जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वह 9 जून 2022 से शुरू हो चुका है और जो इसकी अंतिम तिथि है वह अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 तक है। तो आपने जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है और शुल्क जमा करना है। तो इसकी शुल्क जमा करने की जो तिथि है जो शुरू हो चुकी है वह 9 जून से शुरू हो चुकी है और उसकी अंतिम तिथि है वह है 6 जुलाई 2022 तक इसकी अंतिम तिथि है। तो इसके बारे में हमें जल्दी से जल्दी यानी कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है और अंतिम तिथि फॉर्म सबमिट करने की है वह है 9 जुलाई 2022 तक है। तो जानते हैं अन्य निर्देशों के बारे में क्या क्या निर्देश हैं। तो जो फॉर्म आपने अप्लाई करना है आपने वेबसाइट में जाकर के यानी www.upsessb.org पर जाकर के आपने ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई करना है। तो अन्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या अहर्ताएँ रखी गई हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस पोस्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो उसमें शुल्क जो लगेगा तो इसके बारे में जानते हैं। आरक्षण यानी कि आरक्षित अनारक्षित श्रेणी यानी कि सामान्य श्रेणी की कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनका जो शुल्क लगेगा वह लगेगा 700 रुपये और 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। उस हिसाब से 750 रुपये। EWS का 400 रुपये प्लस 50 450। पिछड़ी जाति का 700 प्लस 50 750 रुपये। अनुसूचित जाति 400 प्लस 50 450 रुपये। अनुसूचित जनजाति 200 प्लस 50 250 रुपये शुल्क लगेगा। तो इस प्रकार से आपका शुल्क लगेगा। तो अन्य बातों के बारे में भी अन्य चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें जो फ़ोटो के बारे में जानते हैं। फ़ोटो 35 मिलीमीटर के बराबर होनी चाहिए या इंच में देखिए तो 1.4 माफ़ कीजिए इंटू 1.75 इंच के आधार से होनी चाहिए। और फ़ोटो 70% चेहरा उसमें दिखा हुआ होना चाहिए। फ़ोटो का चेहरा 70% दिखना चाहिए, यानी कि नज़दीक से फ़ोटो खींची हुई होनी चाहिए। अगर दूर से अगर फ़ोटो खींची हुई और चेहरा अगर नहीं दिख रहा है यानी कम दिख रहा है तो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है आयु। तो आयु के बारे में जानते हैं। आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम होने पर उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और जो वेतनमान है वो वेतनमान के बारे में देख लेते हैं कितना वेतन है। तो इसमें जो वेतन है वो 7 ग्रेड पे का है। 7 पे यानी जो ग्रेड पे है वो है 4600 ग्रेड पे। तो इस आधार पर लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में सैलरी आपको मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा वेतन है। जो आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को मिलेगा, यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके पास स्थायी निवास पत्र है उन्हीं को यह आवेदन इसका लाभ मिलेगा। अन्य राज्य के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन वह रिजर्व कैटेगरी में नहीं भरेंगे, वह सामान्य कैटेगरी में भर सकते हैं। अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं भी तो वह सामान्य कैटेगरी में भरेंगे। कौन? जो अन्य राज्य के लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वह रिजर्व कैटेगरी में भर सकते हैं। तो अब आगे जानते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन जो आएंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो और जो प्रश्न पत्र होगा वह 500 अंक का होगा। कितने अंक का? 500 अंक का। और उसमें 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 4 अंक का होगा। इसका भी हमें ध्यान रखना है। और जो समय होगा एग्ज़ाम का वह होगा 2 घंटे का। तो 2 घंटे के बीच में हमने 125 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। अगला जानते हैं तो कितनी पोस्ट होंगी इसके बारे में जानते हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं यानी बालक वर्ग के लिए जो पोस्ट हैं वह टोटल पोस्ट हैं 3213 पोस्ट हैं। 3213 पोस्ट हैं।
और सब्जेक्ट के हिसाब से इन्हें बांट दिया और कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया, आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश में कितनी है, हिंदी में कितनी है, गणित में कितनी है, इस हिसाब से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और बालिका वर्ग यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट हैं इसके बारे में भी जानते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 326 पोस्ट हैं। और सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है और काफ़ी पद हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह पोस्ट निकाली गई है, जल्दी से जल्दी आपने फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।